तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम पैरासाइट एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। देखा जाए इस एनिमे की शुरुआत एक छोटे से टीजर से होती है। यहाँ पे ये आदमी और औरत खड़े होते हैं और अचानक से यार इस आदमी का मुंह खुलता है और जो सामने औरत खड़ी होती है उसका मुंह नोच लेता है। और इसके बाद यार जो अपनी मेन स्टोरी है वो शुरू होती है। देखा जाए जो हमारा मेन हीरो है उसका ये घर है जिसका नाम है शिनेची। उसे अचानक से यार सोते समय आवाज़ सुनाई देती है और जाग के वो देखता है यार क्या है किस चीज़ की आवाज़ है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इतने में उसकी मोम उसे नीचे खाना खाने के लिए बुला लेती है। वो नीचे खाना खाने आ जाता है और चाय पी रहा होता है। इतने में एक मकड़ी उसकी मेज पे जाती है जिसे देख के वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसे बग वगैरह पसंद नहीं होते। और इसी के साथ यार कैमरे का एंगल चेंज होकर उसी बंदे के पास जाता है जो कि शुरू में देखा था। और देखा जाए तो अब इसके पास आवाज़ आती है इसकी छोटी बेटी की, जो कि कहती है पापा मम्मी कहाँ पे है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। सो ये बंदा भी सेम उसी की एक्टिंग करता है, पापा पापा मम्मी कहाँ पे है, मुझे भी कुछ भूख, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। और इसी के साथ वो अपनी बेटी को भी जाके मार देता है। सो इसके बाद जो हमारा हीरो होता है खाना खाने के बाद स्कूल की तरफ जाने लगता है। इतने में उसकी सहेली उसे पीछे से आके देख लेती है और उसके साथ कुछ फन करने की सोचती है और पीछे से आती है और उसे पीछे हाथ मारने के लिए, लेकिन इसका जो सा राइट वाला हाथ होता है उसे रोक लेता है। और इसे भी समझ नहीं आता यार इसने कैसे रोक लिया और पीछे की तरफ मुड़ के देख और शौक रह जाता है। लेकिन देखा जाए जो इसका राइट वाला हैंड होता है जाने अनजाने में कुछ अजीबोगरीब चीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की इसे मुक्की मार के मुंह पे वहाँ से चली जाती है और इसका चश्मा ज़मीन पे गिर जाता है। सो इतने में इसकी दूसरी फ्रेंड आती है जो कि इसका चश्मा चक्की से देती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। सो इसके बाद ये सब स्कूल चले जाते हैं और जहाँ पे ये स्कूल में बैठा डेस्क के नीचे मोबाइल चला रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या था। ये रात को ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा था और सोया हुआ था। अचानक से कीड़ा इसके कान के पास आता है, लेकिन कान ब्लॉक होने की वजह से इसके नाक के पास आता है और इसके शरीर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे अचानक से छींक आती है और कीड़ा बाहर गिर जाता है। और इसी के साथ इसकी नींद खुलती है और देखता है यार यहाँ पर तो बड़ा सारा कीड़ा है और काफ़ी चौंक जाता है और उसे मारने के लिए जाता है। और देखा जाए तो ये कीड़ा कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जाके बैठ जाता है और जैसे ही इसके ऊपर मारने की कोशिश करता है ये कीड़ा इसके हाथ में बढ़ जाता है और इसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये ईयरफोन की मदद से इसे रोक लेता है कि ये इसके दिमाग तक ना जा पाए। और देखा जाता है इतने में इसके मोम और डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें वहम हो रहा है, कहीं तुम ये तो नहीं लेते। सो इसी के साथ दिखाता है अपना हाथ, देखता है कि नॉर्मल है। सो इसी के साथ यार इसका मास्टर वहाँ पे आ जाता है और जो कि इसे लड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, और इसका नीचे मोबाइल चेक के दिखाता है कि तुम जानते हो ना क्लासरूम में मोबाइल चलाना मना है। सो इसी के थोड़ी देर बाद जो कि लेक्चर होता है ख़त्म हो जाता है और ये विंडो के पास बैठा सोच रहा होता है और इतने में वही पहले शुरू वाली लड़की आती है, इसकी तरफ मुँह बना के भाग जाती है। और फिर ये दूसरी लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ से उससे बात करूँगी, तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन तुम्हें एक चीज़ मुझे बतानी होगी, क्या तुम सही हो, मुझे सही नहीं लग रहे। तो इसी बात पे लड़का कहता है मैं भी ठीक नहीं महसूस कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ हाफ छुट्टी लेके। और इसी के साथ घर जाने लगता है। और देखा जाए तो ये रास्ता पार कर रहा होता है और देखते हैं यार वहाँ से भागी भागी तेज स्पीड में कार आ रही है और इतने में पीछे हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो सामने की तरफ से एक लड़की भागी आती है क्योंकि उसकी बॉल भी इसी रोड पे आ जाती है। और देखा जाए तो ये कार इस लड़की को उड़ाने वाली होती है। तो इतने में यार एक ही सेकंड का सीन था और ये बंदा अपने हाथ की मदद से इस कार को रोक लेता है, जिसकी मदद से यार इस कार का चकनाचूर हो जाती है। और इसी के साथ देखते हैं यार इसके हाथ में तो एक आँख है, फिर चक के अपना हाथ देखते देखते ये नॉर्मल हो चुका। तो ये सब देख के यार ये बंदा काफ़ी बुखला जाता है और भागा भागा अपने घर पे जाता है और जल्दी से अपना ड्रॉर खोल के एक चाकू निकालता है और अपने हाथ में मारने की कोशिश करता है और पूछता है यार तुम कौन हो। लेकिन अचानक से यार इसका जो हाथ है उसमें दांत मुंह निकलने लगते हैं और आंखें भी निकल जाती है और एक अजीबोगरीब क्रिएचर बन जाता है। तो इसी के साथ ये इस पे हमला करता है अपने चाकू के साथ, लेकिन ये क्रिएचर इसका चाकू तोड़ देता है और आसमान की तरफ फेंक के मारता है। सो इसी के साथ ये बंदा इस क्रिएचर से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन ये क्रिएचर सही से भाषा नहीं बोल पा रहा और कहता है कि तुम्हें मुझे सिखानी पड़ेगी किस तरह से बोलते हैं। और इसके साथ कहता है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ। और इसके साथ ये क्रिएचर वहीं पे सो जाता है और वापस इसका हाथ नॉर्मल हो जाता है। तो इसके साथ यार इसे काफ़ी अजीब लगता है और इंटरनेट पे सर्च मारता है यार ये क्या चीज़ है। देखा जाए तो पूरी मत्था मखाई करता है, दिन की शाम होती शाम की रात, लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता। और इसी के साथ इसकी मोम इसे नीचे खाने के लिए बुलाती है। तो इसे घर पे खाने के लिए आ जाता है और इतने में यार कैमरे का एंगल चेंज होके
फिर से एक दूसरी जगह पे जाता है जहाँ पे ये शराबी रात के टाइम शराब पी के जा रहा होता है और देखा जाए तो अचानक से देख के चौंकता है, और क्योंकि रास्ते पे काफ़ी सारा खून पड़ा है। और इसी के साथ कैमरे का एंगल एक दूसरी घटना पे जाता है जहाँ पे ये औरत बारिश के टाइम में अपने घर पे आई है, लेकिन देखती है यार पड़ोस वाली बिल्डिंग है उसमें लाइट चल रही है और उसने कपड़े बाहर छोड़ रखे हैं, लेकिन बारिश भी तेज आ रही है। इसी साथ उसे बताने के लिए जाती है कि बारिश तेज आ रही है, अपने कपड़े अंदर कर लो, लेकिन देखते हैं इसके सभी कपड़े यार खून में लिबड़े हुए हैं और इसे देखते हैं यार चीख मारती है। तो इसी के साथ यार अगला दिन शुरू होता है जहाँ पे शिनेची सोया होता है और अचानक सो के उठता है और देखता है यार इसका हाथ काफ़ी सारी किताबें पढ़ रहा है और उससे बातें भी कर रहा है। और देखा जाए तो पिछली बार जब इसका हाथ बोल रहा था काफ़ी कुछ नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन आज इसने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी जिसकी वजह से इसे काफ़ी कुछ अच्छे से बोलना आ चुका है। तो इसी के साथ शिनेची इससे पूछता है कि तुम इस पृथ्वी देखा जाए तो ये क्रिएचर कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं कैसे आया, कैसे नहीं, मैं कैसे बना है, मुझे भी कुछ नहीं पता। और इसे इंटरनेट पे सर्च करके देखता है लेकिन इसे इंटरनेट पे भी कुछ नहीं मिलता और कहता है क्या बकवास, इंटरनेट पे मेरे बारे में कुछ है ही नहीं। सो इस बात पे शिनेची कहता है मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और डॉक्टर को कहूँगा कि मेरे हाथ काट दे। इस बात पे कहता है कि नो डाउट कि मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम भी मर जाओगे क्योंकि तुम्हारा एक हाथ जाएगा, दोनों का ही लॉस है, इससे अच्छा हम दोनों मिल के रहेंगे, अच्छा हमारे बीच में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी और मैं तुम्हारे काफ़ी बेनिफिशियल भी हूँ। इसी के साथ ये जो कि हाथ होता है इसका कहता है कि मुझे नींद आ रही है और मैं फिर से सो रहा हूँ। और इतने में इसकी मॉम इसे खाने के लिए बुला लेती है और ये खाना खा रहा है। इतने में इसके डैड कहते हैं कि एक औरत और एक छोटी लड़की की लाश मिली है और देखा जाए तो उसका जो पति है फरार है। अगर आपने यार कंटिन्यूटी में देखा है, स्किप नहीं करा, तो आप समझ गए होंगे जो शुरू में जो सीन दिखाया गया था इसके डैड उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतने में यार ये छोटा सा मकड़ी का बच्चा वहाँ पे आता है, लेकिन इस बार शिनेची उससे डरता नहीं, उसे अपने राइट हैंड में पकड़ लेता है और चक्के ले जाता है और बाहर घेर देता है। सो खाना खाने बाद शिनेची घर से निकल जाता है और देखा जाए तो इसका जो हाथ होता है इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये शिनेची कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उनको दिखाऊंगा मेरा हाथ की इस तरह से तुमने इस पर कब्जा कर लिया तो जो वो मेरी डेफिनेटली कोई हेल्प तो करेंगे ही। इस बात पे ये एलियन कहता है कि वो तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हो सकता है तुम इससे भी ज़्यादा घातक प्रॉब्लम में पड़ जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकती। सो इसी बात पे एलियन अचानक से कहता है कि मुझे एक और मेरी जैसी स्पीशीज़ स्मेल आ रही है और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, उस तरफ जाओ उस तरफ जाओ। इस साथ इसे खींचता हुआ लेके जाता है। सो इसी बात पे इसे डर लगने लगता है शिनेची को और कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। वो वापस जाने लगता है लेकिन इसका हाथ एक खंभे को पकड़ लेता है, कहता है कि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसके पास जाओ। तो इसलिए यार उसे मजबूर करके शिनेची को वहाँ उसकी तरफ लेके जाता है। तो उसकी तरफ यार मुड़ के देखता है, वहाँ पे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा होता है। जी हाँ, और देखा जाए जो कुत्ता खा रहा होता है उसके दिमाग पे पैरासाइट ने हमला करा है और होस्ट बना के रख रहा है। तो इसी तरह शिनेची उसकी तरफ देखता है तो वो पैरासाइट वाला डॉग उसकी तरफ देखता है और अचानक से ये डॉग उसकी तरफ आता है और कुछ कहता है और जिससे देख के यार जो पैरासाइट इसके हाथ में था शिनेची के, वो कहता है रन रन, भागो, जोर से भागो। वैसे ये लोग भागने लगते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे ये पैरासाइट शिनेची को कहता है कि वो तुमसे लड़ाई करना चाहता है क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, सेम ऐसी कोई है तो हमें उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। सो इतने में वो डॉग वाला जो होता है पैरासाइट वो अपना रूप चेंज कर लेता है और एक उड़ने वाले कुत्ते में तब्दील हो जाता है और आसमान में उड़ के आने लगता है। लेकिन शिनेची का हाथ आसमान में उड़ता है, उस कुत्ते के आर पार हो जाता है और उसका दिल निकाल के ले आता है। सो इसी के साथ जो कुत्ता आसमान में उड़ रहा था जिसके अंदर पैरासाइट था एज ए होस्ट, वो ज़मीन पे गिरता है और वहीं पे मर जाता है। और इसी के साथ जो इसका हाथ होता है पैरासाइट वाला वो उस दिल को तबाह कर देता है। सो इसी के साथ यार थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया जाता है कि किस तरह से उस दिन हुआ होगा कि दुनिया में आतंक का साया था और अचानक से आसमान से कोई चीज़ गिरी और जो कि शिनेची के कमरे के पास थी उसमें से एक एलियन वॉर्म निकला जो कि है पैरासाइट और शिनेची के कमरे में आ गया और शिनेची में घुस गया। सो देखा जाए तो जो पहला एपिसोड था ये पे ख़त्म हो जाता है और जल्दी इसका सेकंड एपिसोड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा जहाँ पे जाकर आप इसके सेकंड एपिसोड की स्टोरी भी चेक कर सकते हैं। सो जब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।